में आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ? बहुपद। तो बहुपद चैप्टर से जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, सभी टाइप्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर, ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर हम सभी टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सभी टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद चैप्टर का क्वेश्चन हमसे एक भी नहीं छूटेगा, चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे प्रश्नावली 2.1। देखो प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है कि आपको एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ के सहायता से आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितना है, शून्यकों की संख्या कितनी है। तो बच्चों आपको जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि ग्राफ, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी, जैसे यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, ग्राफ है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है हमें कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो शून्यकों की संख्या होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार प्रतिच्छेद करेगा, जितने बार काटेगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगा। तो शून्यकों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हम शून्यकों की संख्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे शून्यकों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, संख्या बराबर क्या होगा, ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है, जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उतना ही क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगी उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा, उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ग्राफ एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया है, इस एक्स एक्सिस पे ग्राफ एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया है। प्रतिच्छेद किस पे किया है, तो प्रतिच्छेद किया है वाई एक्सिस पे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस को चाहे जितनी बार प्रतिच्छेद कर ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे रखना है, एक्स एक्सिस से, कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बताओ इस पहला में एक्स एक्सिस को ग्राफ एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0 होगा। चूंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। दूसरा देखो ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार। एक्स एक्सिस को एक बार कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट देखो एक्स एक्सिस को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, कितना बार कर रहा है, 3 बार। तो क्या बोलेंगे कि शून्य की संख्या यहाँ पे कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, आगे देखो इसमें देखो एक्स एक्सिस को ग्राफ कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बार, 2 बार।
तो शून्यकों की संख्या कितना होगा यहाँ पे 2। यहाँ पे कितने बार कर रहा है देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पे 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 2 3, तो एक्स एक्सिस को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा बता। यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। कितना होगा बच्चों, शून्यकों की संख्या यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करे, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया तो 0 हो गया, यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद किया तो शून्यकों की संख्या 1 हुआ, यहाँ पे 3 बार किया तो 3 हुआ, यहाँ पे 2 बार किया तो 2 हुआ, यहाँ पे 4 बार किया तो 4 हुआ, और यहाँ पे 3 बार प्रतिच्छेद किया तो कितना आया, 3 आया। तो हमें क्या ध्यान रखना है बताओ, शून्यकों की संख्या जितनी बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, चलो आगे देखो क्या सीखेंगे हम। आगे सीखेंगे हम द्विघात बहुपद के शून्यक, कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होता है। तो देखो, द्विघात बहुपद के शून्यक को सीखने से पहले हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे द्विघात बहुपद के मानक रूप। द्विघात बहुपद के मानक रूप शायद आप जानते होंगे। द्विघात बहुपद के मानक रूप क्या होता है, मानक रूप मतलब किस रूप में लिखा होता है। ठीक है, तो अगर हम द्विघात बहुपद की मानक रूप की बात करें तो मानक रूप क्या होता है बच्चों, मानक रूप होता है इसका ax² प्लस का bx और प्लस का c। ठीक है, जहां a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a b और c जो है, और c, ठीक है, ये वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a बराबर नॉट इक्वल टू 0 और a b और c वास्तविक संख्या हो। ठीक है, ये क्या है, ये है द्विघात बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इस रूप में जो भी बहुपद होगा, इस रूप में जो भी बहुपद हम देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या सीखेंगे हम, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होता है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुपद को लिखते हैं, एक बहुपद को लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं px, px कुछ नहीं है, px से हम बहुपद को सूचित करते हैं। ठीक है, px बहुपद px बराबर x² माइनस का 5x माइनस का 5x और प्लस का 6। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो क्या है बताओ, द्विघात बहुपद है। अब इसका शून्यक की बात करते हैं। तो देखो शून्यक क्या होता है, किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। ठीक है, बहुपद में चर का ऐसा मान, बहुपद में चर का ऐसा मान, ठीक है, जो बहुपद को शून्य बना दे, जो बहुपद को शून्य बना दे उसे क्या कहते हैं बच्चों, शून्यक कहते हैं। जैसे देखो इस बहुपद में चर का मान क्या है, चर क्या है, तो चर x है, चर x है। तो इस बहुपद में चर x का ऐसा मान जो इस बहुपद को 0 कर देगा उसी को क्या बोलेंगे, हम उसी को क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो सबसे पहले हम शून्यक का डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होगा बच्चों,
तो शून्य का डिफिनेशन होगा हमारा, शून्य का डिफिनेशन क्या होगा कि बहुपद, ठीक है, बहुपद px में, बहुपद px में चर x का ऐसा मान, चर x का ऐसा वैल्यू, ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, ठीक है, शून्य बना दे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, शून्य क्या होता है, बहुपद px में चर x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्यक बना दे, ठीक है, वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो जैसे हम यहाँ पे बहुपद कौन लिए बताओ, हम यहाँ पे बहुपद लिए हैं px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x बहुपद है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि x का किस वैल्यू पे, x का किस किस वैल्यू पे इसका मान 0 आता है। ठीक है, जिस वैल्यू पे इसका मान 0 हो जाएगा, बहुपद का मान 0 होगा, वही इसका क्या होगा बच्चों, शून्यक होगा। तो बारी बारी से हम x का मान रखकर चेक करते हैं कि किस वैल्यू पे 0 आता है। तो सबसे पहले रखो x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है मेरा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले x बराबर 1 लिया, तो x बराबर 1 लिया तो क्या होगा बताओ, p1 इज इक्वल टू कितना होगा बब्बू, ठीक है, x के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, माइनस का 5 गुने 1 और प्लस का 6, कितना आएगा बताओ, यहां से 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 6 कितना आएगा, देखो यहां से कितना आएगा बताओ, 5 और माइनस 5 है और 6 एक 7, 7 में से 5 जगह कितना बचेगा बताओ, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जब हम x का मान 1 रखे हैं तो बहुपद का मान कितना आया बताओ, बोलेंगे सर बहुपद का मान 2 आया, 2 आया, 0 नहीं आया, बहुपद का मान 2 आया ना कि 0 आया। इसलिए हम क्या कहेंगे कि x बराबर 1 जो है इस बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं शून्यक है, क्योंकि बहुपद का मान 0 ना के 2 आ गया, इसलिए 1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, x का मान 2 रख के देख लो एक बार। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम x का मान 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 से बराबर अगर हम 2 रखते हैं तब रिजल्ट मेरा क्या आएगा, देख लो एक बार, तब रिजल्ट क्या आएगा, x का मान 2 रखो यहाँ पे, तो जब x का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा बताओ, x का मान 2 रखने पे क्या आएगा, p2 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर और माइनस का 5 गुने 2 और प्लस का 6। ठीक है, कितना आएगा देखो यहां से, 2 दूना 4 माइनस का 5 दूना 10 और प्लस का 6, कितना आया बताओ, 6 4 10, 10 माइनस 10 कितना आया बच्चों, यहाँ पे 0 आ गया, क्या आएगा, 0 आ गया। तो जब हम x का मान 2 रखें तो x का मान 2 रखने पे वैल्यू क्या आया, बहुपद का 0 आया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 2 जो है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि 2 रखने पे बहुपद का मान 0 आ गया। ठीक है, तो जिस वैल्यू पे, ठीक है, चर का जिस मान पे बहुपद का मान 0 आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, शून्यक बोलते हैं। और रख लो एक मान, 3 रख के देखो क्या होता है, तो हम यहाँ पे 3 रखते हैं। ठीक है, 3 रख के पुट करो, देखो 3 रख के चेक करो क्या आएगा, तो जब हम x बराबर 3 लेते हैं तब रिजल्ट क्या आता है, देख लो क्या रिजल्ट आता है। तो p3 बराबर क्या आएगा बच्चों बताओ, p3 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 और प्लस का 6, क्या आएगा बच्चों, 3 तिया 9 और 5 तिया 15
और प्लस का 6 कितना होगा बच्चों, यहाँ से 9 6 15 और माइनस का 15 बराबर 0। तो जब हम x का वैल्यू 3 रखें, x का मान 3 लिए, तो बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मान कितना है, 0 आ गया। 3 रखने पे क्या है, 0 आ गया। इसका मतलब है 3 भी बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, अतः किस किस मान पे शून्यक आया है, शून्य आया है, तो 3 और 2 पे आया है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लिख सकते हैं 2 और 3, 2 और 3, ठीक है, बहुपद px का बहुपद px का शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है, लेकिन एक शून्यक नहीं है, एक बहुपद का शून्यक नहीं है। एक शून्यक क्यों नहीं है बताओ, एक शून्यक नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, एक बहुपद, लेकिन एक जो है बहुपद px का शून्यक नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक मान रखने पे क्या आया, 2 आया, ना कि 0 आया। 0 नहीं आया, 2 आया, तो हम क्या बोलेंगे, एक शून्यक नहीं है, लेकिन 2 और 3 रखने पे वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए 2 और 3 बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि शून्यक क्या होता है, तो बहुपद में चर का ऐसा मान, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, 0 बना दे, उसे क्या बोलते हैं, उस बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे हम क्या सीखेंगे, हम यहां पे सीखेंगे बच्चों कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। हम तो सीख लिए शून्य क्या होता है, लेकिन अगर किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम कैसे निकालें बताओ। देखो, तो शून्यक निकालने का 2 तरीका है, एक तो है गुणनखंड विधि से निकालेंगे, और एक क्या, एक फॉर्मूला भी होता है। तो इसमें हम आज गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, गुणनखंड विधि से। जैसे देखो, एक बहुपद है, यहाँ पे द्विघात बहुपद है, कितना है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, इसका शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बताओ, ए पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 6 एक पॉलिनोमियल्स है, एक द्विघात बहुपद है। अब चूंकि इसका शून्यक निकालना है हमें, तो चूंकि शून्यक निकालना है, इसलिए px का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शून्यक निकालेंगे तो बराबर में 0 लगा देंगे। ठीक है, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक को ले लो, प्लस के साथ में साइन का साथ में, साइन जो भी रहे, प्लस रहे या फिर माइनस रहे, उसके साथ लेना है। तो x स्क्वायर का गुणांक प्लस का 6 है, कितना है, प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 ले लो यहां से। ठीक है, और जो अचर पद है, अचर पद को भी ले लो साइन के साथ, और इसको दोनों को गुना कर दो, दोनों को क्या करो, गुना कर दो। ठीक है, फिर से सुनना एक बार, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिया साइन के साथ में, जो अचर पद था उसको भी हम साइन के साथ लिए, और दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई किए। बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, आप बोलोगे सर माइनस का 36 आया। कितना है बब्बू, माइनस का 36 है। ठीक है, अब इस 36 का ऐसा 2 टुकड़ा करो, इस 36 का ऐसा 2 टुकड़ा करो जिससे गुना करने पे माइनस का 36 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए। गुना करने पे माइनस का 36 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे प्लस का 5 आना चाहिए।
ठीक है, तो बताओ 36 का 2 टुकड़ा कैसे कर सकते हैं बताओ। तो आप बोलेंगे सर 1 गुने 36 करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन जोड़ने पे 37 आ रहा है, और गुना करने पे भी क्या आएगा बताओ, गुना करने पे भी क्या आ रहा है यहाँ पे 36 आ रहा है। ठीक है, अगर हम माइनस का 1 भी ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस का 36 तो गुना करने पे आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पे कितना आएगा, प्लस का 35 आएगा। तो ये वाला तो नहीं लेंगे, ये टुकड़ा पॉसिबल नहीं है। अगला पॉसिबल क्या, माइनस का 2 गुने 18, तो माइनस का 36 तो आ गया, लेकिन गुना अगर जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा बताओ, जोड़ने पे कितना आएगा, प्लस का 16 आएगा, लेकिन हमको लाना है कितना, प्लस का 5। तो ए वाला भी टुकड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, माइनस का 3 गुने अगर 12 करते हैं तो माइनस का 36 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पे कितना आएगा बताओ, प्लस का 9 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 9 आएगा, हमको लाना है कितना, प्लस का 5। तो ये वाला भी टुकड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस का 4 और गुने में 9 लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 9 चौक 36 माइनस का 36, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, प्लस का 4 माइनस का 4 और प्लस का 9 कितना आएगा बच्चों, 5 आया। तो गुना करने पे माइनस 36 आया और जोड़ने पे कितना आया, 5 आया। ठीक है, जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें चाहिए, माइनस 36 चाहिए गुना करने पे और जोड़ने पे 5 आना। तो हम कौन सा टुकड़ा लेंगे, -4 और 9 का, सॉरी -4 और 9, सही है। तो यहाँ पे लिख दो 6x², ठीक है, प्लस का 9x और माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर 0। देखो यहाँ पे बाकी सबको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, सिर्फ बीच वाला जो है उसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो हम 5 को किस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, +9 और -4x के रूप में लिखे। ठीक है, तो 36 का 2 टुकड़ा किए, किस किस रूप में किए, माइनस का 4 और प्लस का 9, उसी को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इधर से 2 का पेयर बनाएंगे और इधर से 2 का पेयर बनाएंगे, और देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में पहले क्या कॉमन है देखो, तो इन दोनों में हमें x दिख रहा है, और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो x और 3 मतलब क्या हुआ, 3x कॉमन है यहाँ से, तो 3x यहाँ से कॉमन निकाल दो। क्या करो बच्चों, यहाँ से 3x कॉमन कर लो, यहाँ से क्या करो, 3x यहाँ से कॉमन करो। तो 3x अगर कॉमन करोगे आप तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इन दोनों में देखो कितना कॉमन है, इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 4 में भी है और 2 6 में भी है, तो माइनस का 2 कॉमन है, तो माइनस का 2 कॉमन करो यहाँ पे, तो कितना बचेगा, 2x और माइनस का 3 बराबर क्या आएगा बच्चों, 0, बराबर 0। अब देखो क्या कॉमन है यहाँ पे, तो देखो 2x - 3 यहाँ भी है और 2x - 3 यहाँ भी है, तो 2x - 3 कॉमन है, तो इसको कॉमन कर दिए, तो यहाँ पे कितना बचा, 3x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 बचा, = 0। अब चूंकि इतना बराबर 0 है, इतना बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप 2x - 3 का वैल्यू 0 रख लो, या फिर आप 3x - 2 का वैल्यू 0 रख लो। ठीक है, दोनों केस में वैल्यू 0 ही आएगा। तो आप क्या करो बताओ, 2x - 3 = 0 ले लो, और 3x - 2 बराबर भी 0 ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 2x बराबर आ जाएगा प्लस का 3, और x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3/2। यहाँ पे कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x = 2। ठीक है, तो x बराबर कितना जगह, यहाँ पे 2/3। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 3/2, और यहाँ पे कितना आया, 2/3। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस बहुपद का जो शून्यक है, इस बहुपद का जो शून्यक है, वो शून्यक कितना है बच्चों, 3/2 है, और क्या है, 2/3, 2/3। तो इस प्रकार से हम, ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है, इसको मिटाते हैं एक बार। तो नेक्स्ट देखो क्या है,
नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो बहुपद यहाँ पे क्या है, px बराबर क्या बताओ, 4x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 है। चूंकि शून्यक निकालना है, ठीक है, तो बहुपद का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पहला काम। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है बताओ हमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक साइन के साथ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस का 4 है, हमने प्लस का 4 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस का 4 लिया। ठीक है, उसके बाद जो अचर पद है उसको भी साइन के साथ लेना है, तो अचर पद कितना है, प्लस का 3 है, प्लस का 3 लेकर दोनों को हमने गुना कर दिया। क्या किया हमने, गुना कर दिया। गुना करने के बाद रिजल्ट कितना आया, 12। अब 12 को ऐसा दो टुकड़ा करो, ठीक है, 12 को ऐसे दो टुकड़ा करो, ठीक है, जिससे गुना करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ 12 का दो टुकड़ा क्या क्या हो सकता है बताओ। आप बोलोगे सर 1 गुने 12 होगा, तो गुना करने पे तो 12 आएगा, लेकिन जोड़ने पे 13 आ रहा है, तो ये पॉसिबल तो होगा नहीं। ठीक है, 2 गुने 6 आएगा, 6 से गुना करेंगे 2 को तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पे क्या आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, 3 गुने 4 देख लो तो कितना आएगा, प्लस का 12 आया और जोड़ने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ए वाला जो टुकड़ा है ये पॉसिबल है, ए वाला टुकड़ा क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि गुना करने पे 12 आ रहा है प्लस का और जोड़ने पे 7 आ रहा है। बताओ, तो हम 7 को कैसे तोड़ेंगे, 3 और 4 के रूप में तोड़ेंगे और बाकी का ज्यों का त्यों रहेगा, बाकी का ज्यों का त्यों रहेगा। तो 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x और प्लस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, तो पहले दो वाला में देखो क्या कॉमन है, पहले दो वाला में क्या कॉमन है, तो हम क्या देख रहे हैं, कॉमन x यहां भी है, x यहां भी है, तो x कॉमन है। तो पहले दो वाला में से x कॉमन कर दो, क्या बचेगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 3, यहाँ पे 3 बचा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है, तो एक कॉमन है इसमें, तो प्लस का 1 कॉमन कर दो। यहाँ पे कितना बचा, 4x बचा और प्लस का 3 बचा। अब बराबर में कितना बचा बच्चों, यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, अब देखो यहां से इसमें क्या कॉमन है, तो देखो 4x प्लस 3 यहां भी है और 4x प्लस 3 प्लस के उस साइड में है, मतलब दोनों में 4x प्लस 3 है, तो 4x प्लस 3 यहाँ पे कॉमन है, 4x प्लस 3 यहां से कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, इतना बराबर कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब चूंकि इतना बराबर 0 आया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि या तो आप 4x प्लस 3 का मान 0 ले लो या फिर आप x प्लस 1 का मान 0 ले लो, दोनों केस में वैल्यू 0 आएगा इसका। तो लिख लो, आप कैसे लिखोगे, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, 4x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4, माइनस का 3/4। यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1, तो x का मान माइनस का 3/4 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, माइनस का 1। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि बहुपद का जो शून्यक होगा, यहाँ पे शून्यक क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर शून्यक होगा आपका शून्यक हो जाएगा माइनस का 3/4 और माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुपद का शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो,
देखो अगला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकालना है और 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का शून्यक निकालना है। ठीक है, इसी का शून्यक निकालना है। देखो ये क्या है बताओ, द्विघात बहुपद ए है। यहाँ पे देखो क्या किया गया है, ए एक्स स्क्वायर, देखो ए जो लिखा हुआ बच्चों इस सेम उसी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी के रूप में ही है। बस खाली यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस का, ठीक है माइनस, ठीक है 0 इंटू एक्स, ठीक है और प्लस का सी, ठीक है प्लस का सी। सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है, बी का मान जो है वो 0 ले लिया गया है। ठीक है, तो ए भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ए भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, द्विघात बहुपद यहाँ पे क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है। अब इसका शून्यक निकालेंगे तो इसका मतलब बहुपद का मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप बोलो कि जी सर बिल्कुल सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। अब बता, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है 3, 0 की इस साइड लाएं इसको तो साइन चेंज हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स का मान कितना आएगा यहां से बताओ, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट, प्लस माइनस का रूट चढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस का रूट 3 आएगा और x का वैल्यू माइनस का रूट 3 आएगा। दो वैल्यू आएगा यहाँ पे x का, प्लस में भी और माइनस में भी। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक की बात करें बच्चों तो शून्यक हो जाएगा प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3, प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। ठीक है, बताओ px इज इक्वल टू कितना है बताओ, तो px इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। अब बताओ, चूंकि शून्यक निकालना है तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस के साथ लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बताओ, प्लस का 2, प्लस का 2 हमने ले लिया। अचर पद कितना है, प्लस का 6 है तो प्लस का 6 हमने ले लिया। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बताओ, आप बोलोगे सर 12 आया। कितना आया, 12 आया। और 12 का ऐसा दो टुकड़ा करो, ठीक है, ऐसा दो टुकड़ा करो कि गुना करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 8 आना चाहिए। देखो तो कैसे करेंगे बताओ, 6 दूना 12, देखो 2 और 6 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं। तो गुना करने पे 12 आ गया और जोड़ने पर 8 भी आ गए। लेकिन हमको लाना है क्या बताओ, माइनस का 8 लाना है। तो माइनस का 8 लाएंगे जोड़ के, इसका मतलब क्या है बच्चों कि दोनों को माइनस में रखना होगा तभी तो आएगा। ठीक है, दोनों को माइनस में रखेंगे तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 2 और प्लस में माइनस का 6, कितना होता है बताओ, माइनस का 8। और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 12 आ गया, प्लस का 12 आ गया। माइनस माइनस गुना में प्लस तो 6 दूना 12, और माइनस माइनस प्लस जुड़ता है लेकिन साइन रहेगा माइनस का, कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया। तो हम माइनस 8x को कैसे लिखेंगे बताओ, तो आप बोलोगे सर हम माइनस 8x को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 6x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है देखो, तो x यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो क्या कॉमन है बताओ, यहाँ पे 2x कॉमन है तो यहाँ पे x बच गया। यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 1 बचा, क्योंकि 2 बाहर निकाल लिए यहां से। ठीक है,
इन दोनों में क्या कॉमन है देखो, इन दोनों में 6 कॉमन है, ठीक है। तो यहां से माइनस का 6 कॉमन कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा, x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का इधर भी देखो कितना x - 1 है और माइनस का उधर भी क्या है x - 1 है। तो यहाँ पे कितना कॉमन है बच्चों, तो बोलेंगे सर x - 1 कॉमन है। तो यहाँ से x - 1 कॉमन ले ली, यहाँ पे कितना बचा 2x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 6 बचा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो आप x - 1 बराबर 0 ले लो और 2x - 6 बराबर 0 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना जगह बच्चों, x बराबर यहाँ पे चले आएगा प्लस का 1 और यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो x बराबर कितना जगह बताओ 6/2 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। तो शून्य क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे शून्य जो होगा वो 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा। समझ में आ गया। आगे देखो, आगे देखो क्या है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो इसको हम कल वाली लेक्चर में